बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरद नवाह का दोस्त अहबाब का सबका ख्याल रखा करें। आज मेरे साथ हसनैन साहब हैं, तो इनके पास भी काफ़ी हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात और सवालात होते हैं और अक्सर हम एक दूसरे से सवालात करते रहते हैं। आज उनके कुछ सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे और कुछ उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे कि उनके पास क्या मालूमात और कैसी चीज़ें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे कैसे हैं? हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर। इस आज के दिन में अब तक जो हिस्ट्री है, आप पाकिस्तान को किस स्टेज पे देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हालात के अगर तहत? हिस्ट्री की बात की जाए तो जब पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। हिस्ट्री में चले जाएं तो जो शहनशाह बहावलपुर रियासत थे, तो पहला इंटरनेशनल डेलीगेशन जब आता है तो उनको सर्व करने के लिए बर्तन उनके पास से जाते हैं। अच्छा। तो ये हिस्ट्री है, पाकिस्तान ऐसा था और कुछ भी नहीं था पाकिस्तान के पास। फिर पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया, जिस जज्बे के साथ बना, जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के लिए बना, फिर दिन रात मेहनत की, हिस्ट्री बड़ी तलख है हमारी पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखें कि 1947 से लेकर 1960 तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, कंट्रोवर्शियल आई पाकिस्तान को। जिन्होंने नहीं बनने देना था, उन्होंने दिले खास्ता पाकिस्तान उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बिल्कुल बनना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन बन गया। जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात से गुजरता गुजरता 1960 तक पाकिस्तान इस्टेब्लिश हो जाता है, अपने पाँव पे पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। यूरोप की एक वर्ल्ड इकोनॉमी है, G20 में नाम रखती है। 1960 के या 1970 के दरमियान उस वक्त पाकिस्तान 12 करोड़ रुपया उनको डेवलपिंग के लिए देता है कि आप अपनी जो है ना ज़रूरियात पूरी करें। क्या बात। तो फिर में जो है ना वो एक जमहूरियत का सिस्टम आता है। जमहूरियत का सिस्टम आता है। वो ये जमहूरियत लाने का वाले कौन है? कौम का भी कुछ इसमें कसूर है। आप दोनों सिस्टम में से किसको अच्छा चुनेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को या डेमोक्रेसी को? बानी पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पाकिस्तान की बका सदारती निज़ाम में है। फिर ये लॉन्च किसने किया यहाँ पे? मिलिट्री ने किया है? नहीं, देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मुख्तलिफ है ना, हिस्ट्री में हर किसी ने अपनी मर्जी से लिखा। बदकिस्मती से हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं मिलती। सही बात है, नहीं मिले। अगर कोई प्रो पाकिस्तानी लिखता है तो वो शाया नहीं होती या हम तक पहुंची नहीं है। ऐसे ही है। हमने फ़िरक़ों में, सियासी जमातों में, शख्सियत परस्ती में पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी हुई है। सर जी, इस टाइम मकबूलियत में खान साहब बहुत आगे हैं। मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं थोड़ा सा। जमहूरियत आ जाती है, जमहूरियत के बाद पाकिस्तान जो है वो जो कर्जे देता था, आहिस्ता आहिस्ता कर्जे लेने शुरू हो गए, मकरूज होता गया। अब देखें, अवाम है ना, अवाम को हक है, जमहूरियत तो यही है ना कि अवाम को हक है वो अपना कौन सा नुमाइंदा, कौन सा अपना सरबराह, कौन सा एग्जेक्टिव चुनना चाहते हैं। सही बात। तो जब ये पार्लिमानी सिस्टम लाया गया तो उसमें यह था कि आप बजाय इसके कि 12 करोड़, 10 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करें, आप 400, 500 लोगों को, ख़ानदानों को अंगेज करें और हुक्मरानी करें। अब 400-500 ख़ानदान, जो 400-500 मेंबरान हैं, ऐसे ही है। उसमें से जिसके पास 200 बंदे चले गए, गवर्नमेंट उसकी। सही बात। तो ये तो बंटवारा ऐसे है जमहूरियत का हमारे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली, कि जो बंदा 200 बंदे, 200 ख़ानदान मैनेज कर लेगा, हुकूमत वही बनाएगा। सर, गवर्नमेंट रातों रात चेंज कौन करता है? इसके पीछे कौन सी कुव्वतें होती हैं? मैं इसको दूसरे तनाज़र में देखूंगा। इसमें कोई ताकत नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं हिर्स, लालच और ज्यादा लेने की एक जुस्तजू होती है। बदकिस्मती से आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी नहीं हैं जो हुकूमत चेंज कर रहे हैं या जो आप पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम के शऊर का तो ये हाल है, माजरत के साथ कहूँगा, कि साल हर साल से मार खाते आ रहे हैं, फिर भी कहते हैं तुम ही ठीक हो। सही बात है।
बात चलती है यार, खाता है लगाता भी है, खाता है लगाता है, ये बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। वो भाई जी हमारे लिए तो सब कुछ थे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, आज भी भुट्टो साहब जिंदा हैं, सही बात है, ठीक है। ऐसे ही है। तो नजर आता है ना कि पिछले 30-35 सालों से यही लोग हुकूमत कर रहे हैं। सर पाकिस्तान को इस टाइम जितने पैसों की जरूरत है उससे दुगना स्विस बैंकों में पड़ा है। उसकी कोई हिकमत अमली नहीं है पाकिस्तान आने की। क्यों? पाकिस्तान को स्टैब्लिश किसने करने देना है? पाकिस्तान को स्टैब्लिश करने के लिए अगर ये सब कुछ करना होता, या पाकिस्तान को खुददार खुद मुख्तार बनने के लिए सर करना जब होता। मुश्किल वक्त आता है स्टैब्लिशमेंट आती है नहीं आती पाकिस्तान में कोई भी रोल अदा करने के लिए। जब पॉलिटिकल मामलात रेंज से बाहर हो जाए तो फिर स्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है। बदकिस्मती से इसमें भी मैं नहीं हाँ कहूँगा। आप देखें, आपके पास एक महदूद एरिया है ना, बिल्कुल मैं इसको आप इस तरह कर लेना कि दुनिया में ना हमारा एक घर है, बिल्कुल हमारा एक सरबराह है। अब हमारे घर में डाकू आते हैं, ठीक है, सरबराह सोया हुआ है, घर का जो बड़ा बेटा है, बड़ा भाई है, जो बड़ा मर्द है, वो भी चुप करके बैठ जाए, चलो जी जो मर्जी कर लो, करने देंगे आप ऐसे? बिल्कुल सरबराह बूढ़ा हो गया है, जो भी है, जो भी सरबराह है, लेकिन उसके साथ जो उसके घर वाले हैं कभी नहीं करना, नहीं करने देंगे। बिल्कुल नहीं। तो चोर आके चोरी करके चला जाए, सारे सोए रहे, सरबराह सोए रहे, सरबराह बस साथ मिल गया, सरबराह नया आ गया, सरबराह ने ये किया, आप घर लुटने देंगे? सर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की इजाजत के बगैर क्यों नहीं रहता? हसनैन साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो मैंने देखी हैं चीजें ना, जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हो रहे थे ना, ये आम तरीके से नहीं हो रहे थे, इसमें बड़े रखने डाले गए। करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंजूर होती है, बिल्कुल सर। फिर जब मोबिलाइजेशन होती है, मोबिलाइजेशन में वो काफ़ी सारी चीज़ें, खरीदो फरोख्त होती है, धांधली होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन मकसद और नज़रिया जब बंदे का होता है ना, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा कि जब उन्होंने देखा कि यार नहीं 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 अब हम नहीं रोक सकते, लोग इकट्ठे किस बात पे हुए थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होगी जिसमें हम अपनी मर्जी से अपने इस्लाम के नाम पे बनी हुई, जिसमें हम अपनी मर्जी से इबादत, अपने मामलात, रसूमात और तरीक़ाकार हम अपना करेंगे, किसी की रोक टोक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। और जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बना, पाकिस्तान में जितने दीगर मज़ाहिब हैं सबको मजहबी आज़ादी है, उनको मजहबी रसूमात की आज़ादी है, तमाम मामलात की आज़ादी है। तो ये तो एक एक्चुअल जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट, एक्चुअल वेलफेयर स्टेट बनी थी ना जी, बिल्कुल ऐसे है। तो फिर जब ये वेलफेयर स्टेट बनी तो इसने तो ग्रो करनी थी, जब ग्रो करना शुरू कर दिया तो फिर उन्हें रखना डाल दिया। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ना बनाने वालों ने उस वक्त प्लान कर लिया कि यार अब तो हम नहीं रोक सकते, पाकिस्तान बना लो। अब करना क्या है? अब वो दौर नहीं रहा हसनैन साहब कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के ऊपर जाके अटैक करो और उसके ऊपर कब्जा कर लो। सही बात। ये रिसेंट मिसाल आपके पास अफगानिस्तान की है, सीरिया की है, आपके सामने दूसरे मुमालिक इराक है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे आए, हमला करके गए, लेकिन लोकल लोग बने हुए। अब पता क्या होता है? अब ये होता है कि उनको दिवालिया करो, सरेंडर करो, उनकी जो जरूरियात है वो अपने पास रखो और कॉलोनी बना लो। तो सर ये मगरबी कुव्वतें करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। तो फिर वो पाकिस्तान में हम अवाम शऊर नहीं रखते कि हम ऐसे लोगों को इलेक्ट क्यों करते हैं? आपने मुझे मार पड़वानी है हसनैन साहब। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक कॉलम लिखा था 15 दिन वाली कौम। 15 दिन वाली बात, सही बात है। ठीक है, और हम तो 15 दिन के लिए होते हैं भाई, हमें कोई चार्ज कर दो 15 दिनों बाद हमें चीज भूल जाती है। कौमें होती हैं भाई, कौमें होती हैं। सही बात। बेसिकली हमें शुरू से कौम बनने ही नहीं दिया। सही बात। आज भी हम कॉलोनी है, या हम अमेरिका की कॉलोनी है, या हम चाइना की कॉलोनी है, या हम रशिया की कॉलोनी है। सही, खुद मुख्तारी किधर जाएगी? नहीं है। मुझे दे इजाजत, आपका मेजबान रजा खान। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।